चीफ जस्टिस का कराची से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। इंतजामिया को 15 दिन की मोहलत दे दी। इंक्रोचमेंट के खात्मे का आगाज सदर से किया जाए। चीफ जस्टिस का हुक्म। कहा कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंटोनमेंट बोर्ड्स और रेंजर्स को ताउन की हिदायत। आज सामने आए हैं सुप्रीम कोर्ट के कि कराची में एक मॉडल एरिया बनाया जाए इंक्रोचमेंट से पाक, जिसमें सदर को चूज किया है हमने, एम्प्रेस मार्केट, सराउंडिंग ऑफ एम्प्रेस मार्केट, इनसाइड ऑफ एम्प्रेस मार्केट। अब कराची के पार्क्स और मैदानों पर कोई हुक्म इम्तना नहीं रहा। सदर एम्प्रेस मार्केट के अतराफ ऑपरेशन किया जाएगा। मॉडल इलाका बनाएंगे। मेयर वसीम अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। ये क्या है? ये टीवी शीवी ये सारा कुछ क्या है? सारे जेल में है तो बट ही शुड हैव बीन इन द डेथ सेल, इजंट ही? कहां होना चाहिए इनको? कराची में चीफ जस्टिस का लांडी जेल का दौरा। कत्ल के मुलजिम शाहरुख जतोई को फराहम करदा आसाइशें देखकर बरहम। जेल सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया। किस कानून के तहत सहूलियात दी गई? मुलजिम को सेंट्रल जेल मुंतकिल करने का हुक्म। कराची में चाइना कटिंग। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार की सरबराही में इजलास। 35,000 रफाही प्लॉट्स वागुजार कराने की हिदायत। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर और डीजी केडीए की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एसपी ताहिर खान को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया। पेशावर रूरल जोन में तैनात थे। एसपी की तलाश के लिए टीमें तश्कील। विफाकी पुलिस ने केपी पुलिस को वाक़े से आगाह कर दिया। ओमनी ग्रुप के मुंजमन शुगर मिल से चीनी गायब। चीफ जस्टिस बरहम। एफआईए और पुलिस कहां थी? किन ट्रक्स में माल ले जाया गया? कौन कौन शामिल था? सुप्रीम कोर्ट के सवालात। ओमनी ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव और दीगर हुक्काम को तलब कर लिया। अनवर मजीद का बेटा नमर मजीद गिरफ्तार। जेल में ओमनी वाले फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे फोन वापस ले लें। ओमनी ग्रुप केस में चीफ जस्टिस की हिदायत। बात चलती है ना गवर्नमेंट की रिट की, उसके बारे में जो हमें प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताया और उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई है कि उन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे। चीफ जस्टिस से मनी लॉन्ड्रिंग केस और जीआईटी पर बात हुई। वज़ीर आला की मीडिया से गुफ्तगू। बोले तमाम तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बैरूनी दौरों से मुतालिक पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज। सिर्फ सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस फर्स्ट क्लास में सफर कर सकेंगे। दीगर अरकान काबीना इकॉनमी क्लास में सफर करेंगे। सफर के लिए कौमी एयरलाइन को तरजीह देने की हिदायत। हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। फजलुर रहमान के आसिफ जरदारी को एपीसी में शिरकत की दावत। अपोजिशन को मुत्तहिद करने पर भी इत्तेफाक। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का एहसन इकबाल को करारा जवाब। कहा इमरान खान नवाज शरीफ हैं और नाकाबीना में जाली अरस्तू हैं। मोदी से खुफिया मुज़ाकरात होंगे न इसराइल से। फिक्र ना करें, पाकिस्तान महफूज हाथों में है। वज़ीर आज़म का अवाम से बराह रास्त राब्ता। शिकायत सेल अगले हफ्ते काम शुरू कर देगा। इमरान खान खुद शिकायत सुनेंगे। सरकारी महकमों और इंसानी हकूक से मुतालिक शिकायत का फौरी इजाला किया जाएगा। ऑपोजिशन को जकड़ने के लिए नैब का इस्तेमाल किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का इल्जाम। कल नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है। ऑपोजिशन का इत्तेहाद बनाकर अवाम की आवाज बनेंगे। इजरायली तैयारे की लैंडिंग पर हुकूमत से वजाहत का मुतालबा।
इजरायली तैयारी की लैंडिंग, सोशल मीडिया पर अफवाहों की उड़ान। सिविल एविएशन ने इजरायली तैयारी की लैंडिंग की तरदीद कर दी। खबरों में सदाकत नहीं, तर्जुमान का बयान। ट्रेन वहां जाएगी जहां सवारी और माल मिलेगा। शेख रशीद का दो टोक ऐलान। 50 करोड़ में इंजन खरीदे गए। साबिक हुकूमत पर तनकीद। कहा मुल्की मईशत रेलवे के बगैर नहीं चल सकती। जाली कंपनी का एक और केस सामने आ गया। भावल नगर का गरीब शख्स 4 टेक्सटाइल मिल्स का मालिक निकला। FBI ने नोटिस जारी कर दिया। किराए के मकान में रहता हूँ, स्टेट एजेंसी पर 15,000 माहाना पर मुलाजिम हूँ। अफरोज सलीम की दुहाई। मुल्क भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लाहौर दहलाकोला में 150 कनाल अराजी क्लियर कराने के लिए कार्रवाई। मुल्तान सूरज मियानी में मुतादिद दुकानें मस्मार कर दी गई। पेशावर के सदर बाबू मोहल्ला बाजार क्लियर करा लिया गया। भारतीय मवाद बंद करने के लिए चीफ जस्टिस का हुक्म। FIA मुतहरिक। कराची, कोयटा और मुल्तान के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में क्रैकडाउन। गैर कानूनी रिसीवर्स, डिशेस और दीगर आलात कब्जे में ले लिए। मुल्तान में 4 अफराद जेर हिरासत। ताजिरों का एहतजाज। मुबारक विलेज का साहिल तेल से आलूदा। जिम्मेदारों का तयन न किया जा सका। वजीर माहौलियात तैमूर टालपुर का साहिली पट्टी का दौरा। तहकीकात जारी हैं। जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। आज न्यूज से गुफ्तगू। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में करप्शन। वाइस चांसलर, साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी की शाह खर्चियां सामने आ गईं। 4 साल में 7 करोड़ रुपए अपनी जात पर खर्च किए। डेली अलाउंस में 81 होटल किरायों में 27 लाख रुपए का खर्च आया। भारतीय जुल्म जबर के 71 साल। कश्मीरी आज दुनिया भर में यौम सियाह मना रहे हैं। पाकिस्तान में भी मुजाहरे और रैलियां। मकबूज आबादी में हड़ताल। अली गिलानी और मीरवाइज समेत दीगर हुर्रियत रहनुमा नजरबंद। पाकिस्तान का कश्मीरी भाइयों से इजहार एकजहती। भारत 7 दहाइयों से जुल्म ढा रहा है। तहरीक आज़ादी कश्मीर को ताकत के जरिए दबाया नहीं जा सकता। सदर मुमलिकत का पैगाम। वज़ीर आज़म कहते हैं हौसलामंद कश्मीरी दुनिया भर की हिमायत के मुस्तहिक है। हिमायत जारी रखने का ऐलान। जमाल खाशोगी के कत्ल के खिलाफ पेरिस में सऊदी सिफारत खाने के सामने एहतजाज। सहाफियों, इंसानी हकूक तंजीम के नुमाइंदों की भी शिरकत। कातिलों की गिरफ्तारी और सजा का मुतालबा। चीन के 20 साल कंफू मास्टर का हाथ है या हथौड़ा। 40 सेकंड में 50 ईंटें तोड़ डालता है। लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं। और इसे कहते हैं पांव के नीचे जमीन खिसकना। तुर्की के शहर दियार बाकिर में गड्ढा पड़ गया। खातून डॉक्टर और नर्स गड्ढे में जा गिरी। करीब मौजूद लोगों ने जान बचाई। आज हमें ब्लैंकेट अप्रूवल मिला है सुप्रीम कोर्ट का कि जितने भी पार्क्स पे स्टे हैं वो स्टे भी खत्म हो गए हैं। कोई स्टे अब काम नहीं आएगा अगर वो इंक्रोच किया जा रहा है। दौरान समाअत अदालत ने कराची पुलिस चीफ से भी कहा तजावुजात आपने खत्म करनी है, अपना प्लान बना लें। चीफ जस्टिस ने रेंजर्स और दीगर महकमों को भी ताउन की हिदायत की। हमारे नुमाइंदे शहरियार साजिद इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं कि इस वक्त सदर की क्या सूरत हाल है। जी शहरियार, अपडेट कीजिएगा सदर की सूरत हाल से। जी, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूं कराची के इलाके सदर से, जो कि कराची का सेंटर भी कहलाता है। कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जहां पर फुटपाथ जो है वो खाली हो, तजावुजात कायम ना की गई हों।
सदर के इलाके में मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा, कोई फुटपाथ, कोई सड़क खाली नहीं है जहाँ पर तजावुज़ात कायम ना की गई और पीछे मेरे पथारे आपको लाइन से नज़र आ रहे होंगे। मैं दिखाना भी चाहूँगा, इस रोड के ऊपर भी और सातवारी रोड के ऊपर भी पथारे जो है लाइन से मौजूद है। बहुत दफ़ा यहाँ पे ऑपरेशन किया गया है, पथारे हटाने की कोशिश की गई है, लेकिन 2 दिन के बाद दोबारा यहाँ पे पथारे जो है वो वापस आ जाते हैं और तजावुज़ात दोबारा कायम हो जाती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा तजावुज़ात के खिलाफ जो है वो समाअत भी हुई थी, उसको मेयर कराची को भी बुलाया गया था और उन्हें हुक्म दिया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर जितनी भी तजावुज़ात हैं कराची के अंदर उनको ख़त्म किया जाए, उनको फौरी तौर पर जो है यहाँ से हटाया जाए। जी, यह हाल आप इस वक्त देख रहे हैं सदर का, जहां तजावुज़ात की भरमार है और यहीं से आज हुक्म दिया गया कि कराची में हर सूरत तजावुज़ात जो है उनको ख़त्म कराया जाएगा। सदर का इलाका जिसे मॉडल बनाने की इस वक्त कार्रवाई शुरू होगी। ज़ाहिर है कि इस वक्त शहर का हुस्न मांद पड़ गया इस तरह के जो इंक्रोचमेंट है उससे। अब देखना यह है कि किस हद तक जो है सूरत हाल कंट्रोल रहती है। यकीनी तौर से होना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्यूटी है इस पूरे शहर की, न सिर्फ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि कब्जा माफिया जो है वो तजावुज़ात के ऊपर काबिज है। कैंट मजिस्ट्रेट क़ुर्रतुल ऐन वज़ीर की सदर बाबू महल्ला में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई। 35 दुकानों के बाहर कायम गैर कानूनी तजावुज़ात और थड़ों को ख़त्म कर दिया। आपको बताएं कि पीर आलम मार्केट में आरजी शटर कायम करने वालों को 2 रोज की डेडलाइन दे दी गई है। दबंग मजिस्ट्रेट की दबंग कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। पेशावर कैंट मजिस्ट्रेट क़ुर्रतुल ऐन वज़ीर ने सदर बाबू महल्ला में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 35 दुकानों के बाहर थड़ों को खत्म करके बाजार को आमदोरफ्त के लिए क्लियर कर दिया, जबकि एक ट्रक सामान भी जब्त कर लिया गया। दूसरी तरफ आलम मार्केट की दुकानों के बाहर कायम आरजी शटर मालकान को भी नोटिस जारी कर दिए गए। 2 रोज की डेडलाइन के हवाले से जारी किए गए नोटिस में वाज़ेह किया गया कि अमल दरामद न होने की सूरत में ऑपरेशन करके दीवारों को क्लियर किया जाएगा, जिसमें सामान की जब्तगी और दुकानदारों को जुर्माना भी शामिल होगा। उधर सिब्बी में भी तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई। कार्रवाई के दौरान सिब्बी में मुख्तलिफ शाहराहों पर अरसे से कायम तजावुज़ात हटा दी गईं। कार्रवाई की गैर कानूनी ठेलों और पत्थरों को हटाया गया, जबकि कई नाजायज तामीरात को भी मस्मार कर दिया गया। उधर पंजाब में भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जिला इंतजामिया लाहौर ने 150 किनाल ज़रिए अराज़ी वागुज़ार करा ली। मुल्तान में भी मुख्तलिफ इलाकों से तजावुज़ात को ख़त्म कर दिया गया। जिला इंतजामिया लाहौर ने तहसील कैंट के धल्ला कोला से 150 कनाल सरकारी जमीन को वागजार करवा लिया। तर्जुमान जिले हुकूमत के मुताबिक ज़राई जमीन पर ट्रैक्टर चलाया गया, जबकि भारी मशीनरी की मदद से प्लाटों की 4 दीवारी को भी गिरा दिया गया। जिले हुकूमत के मुताबिक वागजार कराई गई अराजी करोड़ों रुपए मालियत की है। दूसरी जानब मुल्तान में एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड ने सूरज मियानी और यूबीएल रोड पर क्रैक डाउन करते हुए दर्जनों पुख्ता तामीरात मिसमार कर दी। यूबीएल चौक पर सरकारी अराजी पर तामीर 5 से ज्यादा दुकानें भी मिसमार करके सामान कब्जे में ले लिया गया। आपको बताएं कि मुबारक विलेज की साहिली पट्टी पर तेल के गैर मामूली बहाव के मामले के जिम्मेदारों का तयन ताहाल नहीं हो सका। वज़ीर माहौल तैमूर टालपुर ने साहिली पट्टी का दौरा किया और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला भी कर लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान शेख, अपडेट कीजिएगा। कराची और बलूचिस्तान की सरहद पर साहिली पट्टी मुबारक विलेज पर खाम तेल का गैर मामूली बहाव। खबरें मीडिया पर आई तो सिंध हुकूमत भी जाग उठी। सूबाई वजीर तैमूर टालपुर ने साहिली पट्टी का दौरा किया और मामले का जायजा लिया। तैमूर टालपुर का आज न्यूज से गुफ्तगू में कहना था कि अभी तक जिम्मेदारों का तयन नहीं हो सका, ताहम मुलव्विस अफराद को सजा मिलेगी। हमें जाहिर बात है, दुख है कि अभी तक हम नहीं पता कर सके कि वो कौन है, पर हमारे फोर्सेस उस पर काम कर रही हैं। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अगर आज नहीं तो कल तक हमें वो ढूंढ के दे देंगे कि असल चोर कौन है, और इन्वायरमेंटल एक्ट के थ्रू हम उनको 5 से 10 साल के लिए पेनलाइज भी कर सकते हैं। पाकिस्तान नेवी और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और दीगर इदारे समंदरी हुदूद की सफाई में मसरूफ हैं। चराई तेल अभी बेल्टों से साफ करते, बोरों में डालते, डंपर पे डालते, वो पता नहीं वो नदियों में खाली करेगा। इंसानों के भी नुकसान है और जानवरों का और मछलियों का
सारा जितना चीज़ें समंदर में जो है पानी में ना, उसका भी नुकसान है ना। हम तो बेल्टी में पूरी नीचे पड़ा है, फिर